नमस्कार प्यारे मित्रों। आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए सही होगा, पुराने बलित पर्वत है। ये भी याद रखिएगा। जो यूराल पर्वत है, इससे एक नदी निकलती है, इसका जो नाम है वो कामा नदी है। और ये जो नदी है, ये जल को अपने विसर्जित किस में करती है? तो कैस्पियन सागर में। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया कृषि की शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो यहाँ पे लाभ दिए हैं। पहला लाभ दिया है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। फिर दूसरा दिया है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। फिर तीसरा दिया है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ये तीनों जो लाभ हैं वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्ण कटिबंधीय मैदान के और उसके स्थान का सही युग्म है? यहाँ पे सही युग्म पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। सवाना जो है वो अफ्रीका में है। और इसके साथ एक और पूछा जाता है, वेल्ड, ये भी जो है वो अफ्रीका में है। ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है वो गलत मैचिंग है। कैंपस जो है अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये ब्राजील में है। ये भी याद रखिएगा, ब्राजील। फिर लॉन्स नालोस पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये जो है वेनेजुला, वेनेजुला और कोलंबिया में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर स्टेपी पूछ लिया जाए कहाँ है, तो स्टेपी जो है वो यूरेशिया में है। ये भी याद रखिएगा, यूरेशिया। कुछ और चर्चित मैदान है घास के, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर डाउन्स पूछ लिया जाए, डाउन्स भी बहुत पूछा जाता है। तो डाउन्स जो है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर टेंगा पूछ लिया जाए, टेंगा कहाँ है, टेंगा वन, तो टेंगा जो है वो कहाँ है, तो यूरोप और एशिया में। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए पंपास कहाँ है, तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट घास का मैदान है पंपास, तो ये अर्जेंटीना में है। फिर अगर पूछ लिया जाए प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। ये भी याद रखिए, उत्तरी अमेरिका। फिर अगर पूछ लिया जाए सेराडो जो घास का मैदान है वो कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो इतने घास के मैदान याद रखने हैं। आगे चलते हैं। फिर अगला दिया है, आर्थिक विकास से संबद्ध जानकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। फिर दिया है दूसरा, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। फिर तीसरा दिया है, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, नीति आयोग। अगर नीति आयोग की स्थापना पूछ ली जाए तो 2015 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया, भारत में उच्च जन्म दर हेतु जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों में से हम किन्हें शामिल कर सकते हैं? यहाँ पे कथन दिए। तो पहला दिया है अधिक गरीबी। फिर दूसरा दिया है गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर। फिर तीसरा दिया है अल्प आयु विवाह की मौजूदगी। फिर चौथा दिया है विषम लिंग अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1, 2 और 3 जो है वो कारक हैं। ये भी याद रखिएगा। चौथा जो है वो कारक नहीं है, विषम लिंग अनुपात कारक नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायुयान में ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से होगा, नारंगी। फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका दाब पूछ लिया जाए कितना होता है, तो इसका जो दाब होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन पूछे हैं। तो पहला कथन दिया है, ये पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है। फिर दूसरा दिया है, ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। फिर तीसरा दिया है, ये रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। फिर चौथा दिया है, ये कैंसर पैदा करता है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। यहाँ पे जो बताया गया है कि मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित करता है, बल्कि खनिजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है रेडियोधर्मी का, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन से, मतलब इसका अर्थ बताना है कौन से अर्थ हैं। तो यहाँ पे पहला दिया है, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। फिर दूसरा दिया है, आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। फिर तीसरा दिया है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। तीनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935। अगर पूछ लिया जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को। ये भी याद रखिए। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, स्थापना कब हुई, तो अलग अलग डेटे हैं, ये याद रखिएगा। फिर आरबीआई बैंक के काम क्या होते हैं, तो ये नोटों की निकासी करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर विदेशों में विनिमय का जो होता है उस पर नियंत्रण भी आरबीआई करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो जारी की जाती है वो सी ऑप्शन सही होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना जो हुई थी वो 1919 में, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसके जो महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक जो हैं वो गिलवर्ड एफ होम्बो हैं, ये भी याद रखिए, एफ होम्बो। तो इसके महानिदेशक भी याद रखना है। स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। तो यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही हुआ, बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, ये भी याद रखिए, हरियाणा में। अगर पूछ लिया जाए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है वो तांबे के निर्मित औजार भी मिले हैं, और चूड़ियाँ भी मिली हैं, और हथियार मूर्तियां भी मिली हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए धोलावीरा से जो मिले हैं वो सफ़ेद खड़ी जो होती है वो मिली है, और जो अभिलेख पे छपाई वाले चीज़ें भी मिली हैं, ये भी याद रखिएगा, धोलावीरा से। अगर पूछा जाए राखीगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है, तो राखीगढ़ी से जो प्राप्त हुआ है वो अन्नागार प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और एक चर्चित स्थल है लोथल से अगर पूछा जाए तो बंदरगाह मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और लोथल से धान के अवशेष भी मिले हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्थल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, वाकाटक वंश की शासिका थी, ये भी याद रखिएगा। और एक किसकी पत्नी थी, तो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए इनकी पति की मृत्यु होने के बाद इन्होंने शासन जो किया था वो 390 से 410 की ईस्वी तक किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही होगा, ये तमिल व्याकरण है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालक के रूप में कौन उत्तरदायी होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, मीर बख्शी। और मनसबदार जो होता था वो पद होता था एक, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढले गए सिक्कों को कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, खजाना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, तुंगभद्रा। अगर पूछ ले जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये जो स्थापना करी थी वो हरिहर बुक्का ने की थी, ये भी याद रखिएगा, हरिहर बुक्का। और कब की थी, तो लगभग जो की थी वो 1336 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ इमारतें दी हैं, एक तरफ निर्माणकर्ता दिए हैं। तो पहला जो ये वाला दिया है, लाल महल जो बनवाया वो बलबन ने, बिल्कुल ठीक है। हिंडोला महल जो है वो होशंग शाह ने बनवाया। फिर सी वाला जो है जहाज महल जो है वो गयासुद्दीन खिलजी, बिल्कुल ठीक है। और डी वाला जो है वो लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल चारों जो है वो बिल्कुल ठीक है। आयोग ने चारों सही सुमेलित माने हैं, ये भी याद रखिएगा। इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।